जय हिंद। मैं अनुज कुमार। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं और बॉडी में किस किस टाइप के जॉइंट्स कहाँ पर देखने को मिलते हैं, यह जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। बात करते हैं सबसे पहले जॉइंट्स क्लासिफिकेशन। जॉइंट्स क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमने दो भागों में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर, दूसरा है मूवमेंट्स के आधार पर, उसमें कैसा मूवमेंट्स हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। बात करते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर, इसको हमने तीन भागों में डिवाइड कर रखा है। एफ मीन्स है फाइब्रस जॉइंट्स, सी मीन्स है कार्टिलेजियस जॉइंट्स, एस मीन्स है साइनोवियल जॉइंट्स। ये है स्ट्रक्चर के आधार पर इनका स्ट्रक्चर कैसा है। अब मूवमेंट्स के आधार पर अगर हम बात करते हैं, तीन भागों में डिवाइड कर रखा है। एस मीन्स साइनोथ्रोसिस जॉइंट्स, आपसे क्वेश्चन पूछता है। ए मीन्स एम्पिथ्रोसिस जॉइंट्स, डी मीन्स डायथ्रोसिस जॉइंट्स। अब मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, वो मूवमेंट्स के आधार पर डिस्कस करने वाला हूँ और इनको किस किस नाम से जानते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इमूवेबल जॉइंट्स। इमूवेबल जॉइंट्स का अर्थ होता है इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, कोई गतिविधि नहीं होती। इसको फिक्स जॉइंट्स के नाम से जानते हैं और फाइब्रस जॉइंट्स के नाम से भी जानते हैं। और इसका मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ इमूवेबल जॉइंट्स। इमूवेबल जॉइंट्स को हम साइनोथ्रोसिस जॉइंट्स के नाम से जानते हैं। इसका एक साइंटिफिक नेम है या मूवमेंट के आधार पर है, वो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट, these joints are held together by tough tissue which develop during childhood. Examples include the cranium, pelvic and vertebra. सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है क्रेनियम, उसके बाद पेल्विक कई बार मिल जाएगा और वर्टेब्रा। इन तीन जगह पर जो है आपका इमूवेबल जॉइंट्स देखने को मिलता है। क्रेनियम अगर एग्जाम्पल में नहीं है तो आपको स्कल मिलेगा, स्कल का ही पार्ट है क्रेनियम। आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्कल जो है किस टाइप का जॉइंट्स है, तो आपको आंसर लगाना इमूवेबल। इमूवेबल नहीं है तो फिक्स जॉइंट्स, फिक्स जॉइंट नहीं है तो फाइब्रस जॉइंट्स, फाइब्रस जॉइंट नहीं है तो साइनोथ्रोसिस जॉइंट्स। वो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आप। नेक्स्ट बात करते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। इसको हम कार्टिलेजियस जॉइंट्स के नाम से जानते हैं और इसका साइंटिफिक नेम या मूवमेंट्स के आधार पर इसका नेम है एम्पिथ्रोसिस जॉइंट। यही मैंने आपको अभी बताया था, एम्पिथ्रोसिस जॉइंट्स। हेयर मूवमेंट is needed but only to a certain point. The vertebra column, individual vertebra are separated by cartilages. सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल अगर आपको मिलेगा तो इसका जो है एक पेल्विक गिडल एग्जाम्पल में मिलता है, और पेल्विक गिडल ना हो तो आपका टिबिया और फिबुला के मिड में भी जॉइंट्स देखने को मिलता है। बात करते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, जिसको हम साइनोवियल जॉइंट्स के नाम से जानते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स, दीज जॉइंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड साइनोवियल एंड अलाउ मूवमेंट टू टेक प्लेस। देयर आर 6 टाइप ऑफ फ्रीली मूवेबल और साइनोवियल जॉइंट्स। अब इन पर डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से जॉइंट्स हैं। टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स मैंने आपको बताया था। फ्रीली मूवेबल साइनोवियल जॉइंट्स कैन बी डिवाइडेड into 6 group of depending upon the way they move। सबसे ज़्यादा अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम और वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो है साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स को हम किस नाम से जानते हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या है या मूवमेंट्स के आधार पर हम इसको क्या बोलते हैं, तो डायाथ्रोसिस जॉइंट। डायाथ्रोसिस जॉइंट, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था। साइनोवियल जॉइंट्स इसका एग्जाम्पल है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। एक बॉल जो है एक जो कप टाइप के आकार में उसमें फंसी हुई होती है, उसका एग्जाम्पल है शोल्डर। हिंज जॉइंट्स एक कब्जेदार होती है, जैसे कि आपको गेट होता है वन डायरेक्शन में खुलने का कार्य करता है, पैराबोला शेप बनाता है, इसका एग्जाम्पल है आपका एल्बो, नी। नेक्स्ट है पिवोट जॉइंट, इसका एग्जाम्पल है गर्दन, एक एक्सिस होती है उसके चारों ओर घूमने का कार्य करती है। ग्लाइडिंग जॉइंट्स, ग्लाइडिंग जॉइंट जो है सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल जो है आपको मिलेगा ग्लाइडिंग जॉइंट से। और ग्लाइडिंग जॉइंट्स पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ग्लाइडिंग जॉइंट से किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि ग्लाइडिंग क्या है। ग्लाइडिंग का एग्जाम्पल जो है इसको हम
प्लेनर जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लाइडिंग को हम प्लेनर जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। इसका एग्जाम्पल है इंटरकार्पल जॉइंट। बात करते हैं सैडल जॉइंट जो है आपने नाम सुना होगा। सैडल जॉइंट जो कहाँ पर देखने को मिलता है? सैडल जॉइंट मिलता है थंब में, और थंब किसका पार्ट है? वो है कार्पल का। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं कॉन्डिलाइट पर। कॉन्डिलाइट जॉइंट्स आपने भी नाम सुना होगा। कॉन्डिलाइट जॉइंट जो मिलता है रिस्ट में, रिस्ट और एंकल, ये इसके एग्जाम्पल है। रिस्ट और एंकल में कहाँ पर देखने को मिलता है? मेटाकार्पल रिस्ट और मेटाटार्सल एंकल। ये सारे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद।